अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल? ग्रेट क्वेश्चन। वो लिमिटलेस वाली मूवी है ना, कि मैंने एक पिल खा लिया, सारे मेरे ब्रेन का वो हो गया और आई एम फुली केपेबल। मैं अपना ब्रेन एक्टिवेट कर दिया 100%। सो टेक्निकली लेट्स पुट इट दैट वे कि पहले तो वो मिथ्स को एलिमिनेट करते हैं। मेरा 5% ही ब्रेन काम करता है, 10% वो सारा मिथ है। ऑल योर ब्रेन इज ऑलवेज एंगेज्ड। अब जैसे मैं आपको देख रही हूँ तो मेरा विजुअल कॉर्टेक्स एंगेज्ड है, साउंड आ रहा है तो मेरा ऑडिटरी कॉर्टेक्स एंगेज्ड है, इफ आई हैव टू मूव एंड टेक दिस मेरी काइनेस्थेटिक सिस्टम भी एंगेज है। अब ये मैं अगर आपको भी देखते देखते मेरे नाक में नहीं जाएगा, आई विल स्टिल मेक श्योर दैट द कोऑर्डिनेशन इज सच दैट आई विल बी एबल टू ड्रिंक इट। सो इट्स ऑल द टाइम द ब्रेन इज वर्किंग। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे होते हैं तो वो जो 40% का जो हमने कहा ना, वही सारा कुछ है। दैट इज योर म्यूचुअल फंड। द मोमेंट यू विल कीप इनटू इट, कंपाउंडिंग विल हैपन एंड योर ग्रोथ ऑफ योर लाइफ या जो भी आपको चाहिए वो होता रहेगा। टू थिंग्स, द फ्रंटल कॉर्टेक्स का जो ये है, प्लस मल्टी सेंसरी चैलेंजेस। अब हम क्या करते हैं ना, मोस्टली अगर आप एक नॉर्मल से इंसान की ये करो, पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफिस जाना है, उसी सेम रूट से जा रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, वही सेम चीज जो टीवी में प्रोग्राम आ रहा है वही देख रहे हैं, वही सेम बैंक जाएंगे, वही सेम चीजें करते रहेंगे। सो मोनोटोनी एक्चुअली किल्स द ब्रेन। सो आपको अगर ऑप्टिमाइज ब्रेन चाहिए तो यू नीड मल्टी सेंसरी चैलेंजेस। अब मैं इतनी बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी ग्रोसरी शॉपिंग में ही जाती हूँ। आई टेल माई मेड, नहीं मैं ही जाऊँगी। वाई? यू टेक द स्मेल, यू टच द थिंग, यू आर वॉकिंग पास एन एलाई, देयर सो मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज नाउ यू आर कॉन्स्टेंटली सेंसरी चैलेंजेस। तो हमारी लैंग्वेज में उसको न्यूरोबिक्स बोलते हैं। हाउ यू हैव एरोबिक्स, दैट इज न्यूरोबिक्स, राइट? एंड वेरी सिंपली लेट्स से आई हैव अ डेस्क ऑफ माई ओन। अब मैं यहाँ पे मुझे फोन रखा है, मैंने दूसरे हफ्ते में चेंज कर दो, लेफ्ट साइड कर दो, मेरे ब्रेन को यहां से यहां तक उठने में भी पूरी सर्किट को चेंज करना होगा। एंड दैट्स इट, where I gave the opportunity to continuously work. एक दिन ऐसा आता है जब वो मल्टी सेंसरी भी प्रिपेयर्ड है, फ्रंटल कॉर्टेक्स भी उसका प्रिपेयर्ड है, अब आप कौन सी भी चैलेंज ला लो, it will work. I read this about Neurobic very long time ago. Yes. And since then I've been doing left hand se Brush. Same thing I do. Yes. So morning is right, left. But now अब वो उस पोजीशन पे आ गया, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ कि इनफैक्ट अब अगर मैं राइट से करता हूँ रात को तो मेरे ब्रेन को लगता है उल्टा कर रहा हूँ। Yes. It has got into use. But अब आप मिरर राइटिंग शुरू करो। I just met one एक मेजर विक्रम है, amazing young our army officer, and he says कि मैं मिरर राइटिंग करता हूँ। What does it mean? Exactly. So I was like कि चलो, अभी तक उल्टा राइटिंग सुना था मैंने, मिरर क्या है? तो आप ऐसे उल्टा लिखते हो और जब मिरर में देखते हो तो वो सीधा हो जाता है। That is called mirror writing. तो लियोनार्डो डा विंची फ्रॉम लेफ्ट, यस। सो उल्टा पूरा, मतलब बिल्कुल उल्टा, बिकॉज आपको मिरर में तभी सीधा दिखेगा। सो लियोनार्डो डा विंची यूज्ड टू मिरर रीड एंड मिरर राइट। तो मतलब कहीं ना कहीं उसके ब्रेन की जो वायरिंग थी ना, वो उस हिसाब से फिट थी। तो अब उसको मैंने उसकी स्टोरी को थोड़ा सा वो कहा, मैंने कहा क्यों जरूरत पड़ी भाई मिरर राइटिंग करने की? व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दैट? ही सेज आई वाज टू बी पोस्टेड इन सियाचिन, और मुझे किसी ने बताया कि वहां पे कुछ नहीं करोगे ब्रेन का पावर चला जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ कोल्ड प्लेस एंड वेरी डिफिकल्ट टू इवन सर्वाइव। ही सेज आई टुक इट अप एज अ चैलेंज कि मैं वहां पे जाके मिरर राइटिंग सीख लूंगा। आई सेड व्हाट आर वे टू स्टिम्युलेट द ब्रेन। सो अब मिरर राइटिंग वो बहुत सुंदर तरीके से, अब चलो वहां तक भी ठीक है कि मैं राइट हैंडेड हूं, मैं मिरर राइटिंग कर रही हूँ। ही कैन डू इट विद बोथ हैंड्स। So I think you and me should start learning that. Yeah. अब उसके बाद उसको लगा कि अरे मैं अब इंग्लिश में कर पाता हूँ, let me do it in Tamil. Let me do it in Hindi. So ये this is the way you challenge the brain. तो जैसे जैसे आप एक एक level of challenges बढ़ाते जाते हो, जैसे as you said now it became an automatic habit for you. Brain समझ रहा है अभी तो लेफ्ट ही आएगा, तो अब मैंने तो क्या है, सर्किट वही फायर करनी है, छोड़ दो उसको, अब कुछ और करो और करो। So people who want to become successful, and specifically your audience as you said is this 25 to 40 success, और मुझे लगता है success is the birthright for everybody. सबको successful होना ही चाहिए, चाहे भले पॉडकास्ट देख ही बोल रहे हैं जिनको सक्सेसफुल हो। बिल्कुल, और पर्सनल ग्रोथ पे काम, बिल्कुल पर्सनल ग्रोथ करना ही चाहिए। और ब्रेन एक ऐसा आपको इंस्ट्रूमेंट है, आई यू नो टेल अ लॉट ऑफ माय पेशेंट्स आल्सो कि मोजार्ट गाना गा रहा है, मोजार्ट इज द टॉप म्यूजिशियन एंड द म्यूजिक इज द बेस्ट, और वो रेडियो से ट्रांसमिट हो रहा है। अब आप बोल रहे हो मोजार्ट अच्छा नहीं गा रहा है, अरे आपने अपना रेडियो ठीक किया क्या? सो यू हैव टू फाइन ट्यून योर कैपेसिटीज, योर ब्रेन। द मोमेंट दैट हैपेंस, everything around will transmit, सब कुछ हो जाएगा। सक्सेस बोलो, रिलेशनशिप, what is life all about? There was a
very nice study which was done. As I'm talking to you, all those studies are coming in my theta. So wo jo study kyunki Love it. Go ahead. that study was very interesting. So we say that we do think 50 to 60,000 thoughts a day. अब एक साइंटिस्ट को लगा कि यार ये 50-60 हज़ार थॉट थोड़ी ऑडिट करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होता है. सो ही वेंट आउट एंड शॉट सम 22-23,000 लोगों के थॉट ऑडिट का पैटर्न कि आप बताते जाओ क्या है, फिर हम उसको एक्यूमुलेट करके देखेंगे कि वो क्या होता है. सो व्हेन दे एंटायरली कंप्लीटेड द स्टडी दे वर शॉक्ड टू सी दैट इट वाज द सेम थॉट ओवर एंड ओवर अबाउट द सेम थिंग. फाइनली दे केम टू 3 थिंग्स इन दैट स्टडी कि लोग 3 चीज़ों को ही बार बार सोचते रहते हैं. तो वो 3 चीज़ क्या थी? Number 1 was relationship. Number 2 was work, money, profession. And number 3 was health. अब आप सबको पूछ लो, सबके दिमाग में जो पूरे दिन चलता रहता है वो इन तीनों में ही कुछ ना कुछ चलते रहता है. So it is not like solving a lot of things. It is only solving 1, 2 and 3. Very few people in that study also thought कि मेरा evolution क्या है, spiritually मैं कहाँ से आया हूँ. That was just actually single digit number था. लेकिन largely people only had health, relationship and profession or work, money. Wow. You know what's impressive to me and why I'm writing this down like exact line ही तो मैं words लिखता हूँ. Figuring out full podcast from day one. इसके सिर्फ 4 pillars हैं. हम सिर्फ 4 ही चीज़ों के बारे में बात करते हैं, नहीं तो हम बात ही नहीं करते. यू विल नेवर सी एनी अदर कॉन्वर्सेशन ऑन माई पॉडकास्ट एवर. ब्यूटीफुल. क्या क्या है? From day one till now हमने शायद 700-800 हज़ार आई डोंट नो कितने एपिसोड्स कर लिए. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड कंट्री इनसाइट्स. ओह वाओ, ब्यूटीफुल. दीज आर एंड सो हेल्थ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को भी पर्सनल ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो उनकी हेल्थ टॉप होनी चाहिए, एनर्जी बहुत बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकते. उन्हें वेल्थ बहुत चाहिए बिकॉज दैट गिव्स देम एबिलिटी टू हैव बेटर एंड नर्चर मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स. ब्यूटीफुल. फिर पैसे आने के बाद भी रिलेशनशिप नहीं चलती. वी नीड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप इन मच बेटर वे. खुद के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी, दूसरों के साथ है वो भी. ब्यूटीफुल. देन एंड अगर आपको ओवरऑल हेल्थ में कुछ नया करना है, बेटर करना है, आपकी पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज नई ढूंढनी और कुछ बेटर करना है, आपको रिलेशनशिप में एम्पैथी चाहिए ज़्यादा और बेटर करना है, इन सब के लिए कंट्री इनसाइट्स बहुत जरूरी है कि कंट्री में बाकी क्या चल रहा है. बिकॉज द मोर यू अंडरस्टैंड द बेटर योर ओवरऑल इंट्यूशन गेट एंड दैट्स व्हाई यू कैन परफॉर्म बेटर इन द 3 एरियाज. ब्यूटीफुल. सो यही पिलर्स थे. एंड नाउ जब आपने ये बोल दिया कि 50-60,000 थॉट्स, बट वो सेम ही 3 चीजों पे थॉट्स अगेन एंड अगेन हो रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. That's what, so I'm gonna write it down using it. अब इतना सारा फिक्स करना है ही नहीं है. सो इट्स नॉट लाइक ओह मुझे ओवरवेलमिंग, मुझे इतना कुछ करना है. फॉर्मूला तो बड़ी सिंपल सी है. 3 ही चीज करनी है. और क्या, ये मेरे मैनिफेस्टो में डाल रहा हूँ कि बस अभी तक हम ये बोलते थे कि पर्सनल ग्रोथ के लिए ये 3 पिलर्स जरूरी है. अब मैं इसको और लॉजिकल रीजन दे दूंगा, क्योंकि 28 से 30 हजार लोगों पे जो स्टडी की गई थी कि वो लोग रोज 50 से 60 हजार चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो 50 से 60 हजार चीजें जो होती है वो सिर्फ 3 ही चीजों के बारे में होती है. दैट इज हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. दैट्स इट. एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू इंप्रूव दिस पॉडकास्ट. आई लव इट. थैंक यू. मेरा मैनिफेस्ट दे दिया. अच्छा चीज दे दी मुझे लिखने के लिए. बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, सो यू सेड अगर किसी को अपना ब्रेन 100% एक्टिवेट करना है तो ये 3 चीजें करनी चाहिए. बिल्कुल. नंबर 1, रोज 10 मिनट से 30 मिनट तक खुद के साथ बैठना चाहिए. जितना टाइम आप दे सकते हो उतना बेटर है. एब्सोल्युटली. सिर्फ साइलेंटली बैठना चाहिए, अपना पावर एक्टिवेट करना चाहिए. सेकंड, रोज जो आप डेली की चीजें करते हो उसमें कुछ थोड़ा मिसमैच लाओ. अलग अलग करो. अगर राइट हैंड से कुछ करते हो तो लेफ्ट से करो, लेफ्ट हैंड से कुछ करते हो तो कुछ और करो. वर्कआउट अगर सेम टाइप का करते हो तो शिफ्ट कर दो. एक ही रूट लेते हो तो अलग अलग रूट से चले जाओ. सेंसरी स्टिमुलेशन होना चाहिए ताकि अलग अलग तरीके से आप ब्रेन को चैलेंज करते जा रहे हो. राइट. एंड third, you said, what did you say third? So the third point what we were on was energy management. Yeah. So it is not about time management. Gone are those time because AI will do a lot of your tasks. तो आपको time तो फारिग मिल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे energies किस पे invest कर रहे हो. And wherever there's a very nice Hebbian formula in the brain, वो बोलता है the neurons that wire together fire together. Neurons that fire together wire together. So wherever you put your attention, wherever you put your focus, your passion into it, you are obviously going to build those circuits. Yeah. एक बार आपकी सर्किट बन गई, then you don't, that means अब साइकिल की बात करें, अगर मुझे इनिशियली साइकिल सीखना था, 2-4 बार गिर भी गए, साइकिल सीख ली, अब क्या मुझे रोज साइकिल पे बैठने से पहले वो करना पड़ता है क्या, या गाड़ी सीखने से पहले हो जाता है ना. So that is exactly what happens in the brain. Once your circuit is created, your frontal lobe is strong and this,
डन। अब आपको बिजनेस लॉस आ गया, अब आपको लाइफ में कोई सी भी परेशानी आ गई, you will still become resilient. I had Mr. Rizwan Adatia on my podcast, you know. He's one of those guys who's a millionaire businessman from Africa, went through a lot, 3 बार बिल्कुल zero हो गए, from millionaire to zero, millionaire to zero. And every time he rose back and he says, भाई मैंने यहाँ पे बना के रखा है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है मेरा. My internal wealth will definitely create external wealth. Wow. So That's true. We're talking about internal wealth and you said एक millionaire के बारे में. मैंने जितने ज़्यादा स्टडी किया है मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स एंड अल्ट्रा अचीवर्स, ये तो बहुत बोरिंग होते हैं. इनका कोई मल्टी सेंसरी चीज़ें नहीं होती. दे डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन 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 सेम थिंग. We think like that. अगर हम उनकी डिटेल में स्टडी करें, I'll give you some of the peak performers that we have, and we have some of the top leaders of the countries such as UAE वगैरह. तो उनको वो गार्डनिंग भी करते हैं. They keep reading about all the things that is happening around the world also. They keep traveling also. They keep meeting different kinds of people also. So हमें लगता है कि उनकी टास्क बहुत ही essentially monotonous और boring है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. They do keep themselves sensory stimulated, and that is the only way. Building years also. Building years is. So let's say talk about, for example, a sports star. Yeah. And I'm thinking about it. I'm thinking out loud. Because I don't want to name a specific person who I know. So let's say one of the top cricketers in the country, Virat Kohli. Okay. ठीक है. तो don't you think in the building years वो सिर्फ रोज उठते थे, प्रैक्टिस करेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, खेलते 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 रहेंगे, then they'll come back and do it. Let's say सचिन तेंदुलकर, उनकी स्टोरी बहुत बाहर है, राइट? एंड वो इस बारे में बात करते हैं. वो रोज उठते थे और 16-16 घंटा प्रैक्टिस करते थे, सिर्फ बैट बॉल. करेक्ट. तो इसमें तो उन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी सेंसर उनके आसपास एक्टिविटी नहीं हुआ, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर थे. नहीं, I'm just joking. See, what happens is they took up that one task and they wanted to be top at that task. तो जैसे आपने कहा कि वो नॉइज वगैरह आप सब हटा दो, अब मुझे वो एक ही सर्किट बनानी है. लेकिन अगर हम सचिन तेंदुलकर की भी बात करें, do you think that his strength led him to become a good batsman? His physical strength, his strategy led him to become a good batsman. His frontal cortex led him to become that batsman. अगर हम महेंद्र धोनी की भी बात करें, he's one of my favorites. विराट कोहली की बात करें, कितना आप शांत रह सकते हो, कितना आप पिच पे कमांड में रह सकते हो. Things will go wrong. How can you modulate that? तो वो कहाँ से आता है? वो कॉर्टेक्स से आता है. ठीक है. तो शायद वो मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक जनरल ब्रेन ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं, बट दे आर बिल्डिंग द फ्रंटल कॉर्टेक्स. कोई भी स्पोर्ट्समैन जो होता है ना, केवल स्ट्रैटेजी से, केवल स्ट्रेंथ से, केवल उससे नहीं जीत पाता है. इट इज ओनली द फ्रंटल कॉर्टेक्स. और ये स्टडी किया गया है, बाय द वे, सॉकर प्लेयर्स में, बास्केटबॉल के प्लेयर्स में, NBA में काफी सारे ऐसे स्टडीज किए गए हैं कि जो गेम से पहले काफी सारे ब्रेन स्कैनिंग किए जाते हैं, और गेम के बाद, गेम के बीच में क्या हो रहा है. तो जब गेम से पहले पीपल हु हैव अ वेरी बैलेंस्ड फ्रंटल कॉर्टेक्सेस, जिनकी जो ये अल्फा पीक जो मैं बोल रही हूँ वो एकदम टॉप पे है, दे आर द वंस हु परफॉर्म बेटर, बिकॉज दे आर द वंस वेरी, आई थिंक वन ऑफ द टेनिस स्टार्स, बहुत बेहतरीन टेनिस खेलता था लेकिन एकदम गुस्सा हो जाता था, रैकेट फेंक देता था, ये कर देता था. सो दैट इज वेयर द अमिगडाला हाईजैक जो हम बात कर रहे थे. सो दैट मेक्स अ गुड स्पोर्ट्समैन या गुड परफॉर्मर अ गुड परफॉर्मर. सो आई थिंक अगर हम जनरल लोगों की बात करें, बारिंग दीज सुपर अल्ट्रा फोकस्ड परफॉर्मर्स, सेंसरी स्टिमुलेशन इज मस्ट, अदरवाइज विल गो इनटू डिमेंशियाज. और जो मुझे बहुत दुख होता है कि व्हाई शुड वी बी प्लम्बिंग द ब्रेन्स, वी शुड बी किंडलिंग द ब्रेन्स, यू नो. And so they are, would you call them anomalies, or do you think कि अगर एक ब्रेन को डेवलप करने के 4 तरीके हैं तो वो 3 पे इतना फोकस कर दें कि एक स्किप हो जाए, फर्क नहीं पड़ता? Exactly, precisely, absolutely. That's because they focus the art of not getting hurt by anything. Absolutely. And वो इतना स्ट्रांग हो गया है उनका कि उन्हें बाकी और कोई सेंसरी चाहिए ही नहीं डेवलप करने के लिए. फर्क ही नहीं पड़ता. I was listening to, in fact, Sachin Tendulkar was in Dubai and I was listening to one of his live speeches, and what he was saying ना कि सबसे ज्यादा जो मुझे इफेक्ट किया है, whatever improved my game was my mental resilience. अब सोचो आप, you know, आपका क्या बात कर रहे हो, एंड यू आर टॉकिंग ऑफ अ मेंटल फिटनेस. सो कोई भी आप चीज ले लो ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आई विश दैट रेजिलियंस, बिल्डिंग द फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन, अमिगडाला का कंट्रोल, ये सब स्कूल में सिखाया जाए. Yeah, it is must. I agree, and I genuinely believe the most dangerous people are the ones who can stay calm when they're disrespected. Beautiful.
Beautiful. I had such a situation a couple of weeks back. I called this amazing person and he was giving his lecture. So I was moderating the show. And then I had another guy who walks in and completely bashed the whole this of it. Now he's at a very high stature, but he came out of the show and he said, look, this is the test which came in, and completely zero changes in his body language, zero change in his physiology. Now that is what I call a peak performer. कि कोई भी, चाहे आप आपको लोग गाली भी दे रहे हो, आपको कुछ भी बता रहे हो, but you are not disturbed inside. That is the capacity of the frontal cortex.